अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक है ये डिवाइस आपने देखा होगा, अलग अलग शक्ल में आता है और हर टेक्नीशियन के पास में मौजूद होता है। जो पुराने टेक्नीशियन होते हैं, जो नए टेक्नीशियन होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। तो आज मैं आपको ये डिवाइस बनाना भी बताऊंगा किस तरीके से बनता है। और ये एक डिवाइस से ये चारों कंप्रेसर जो यहाँ पे मौजूद है उसको चालू करके भी दिखाऊंगा। तो आपको कंप्रेसर पहले दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये एक जो कंप्रेसर है यहाँ पे, ये सैमसंग कंपनी का है। उसके बाद में ये जो एक दूसरा कंप्रेसर है ये एलजी कंपनी का है। उसके बाद में ये एक तीसरा ये सैमसंग डबल डोर का कंप्रेसर है। उसके बाद में एक चौथा ये वर्लपूल में से निकाला था मैंने। ये चारों इन्वर्टर मॉडल के कंप्रेसर हैं और ये चारों कंप्रेसर इस डिवाइस से मैं आपको चालू करके दिखाऊंगा। और उसके बाद में ये डिवाइस किस तरीके से बनता है वो भी आपको बताऊंगा, आप अपने से बना सकते हो। और एक दूसरी बात कि ये डिवाइस जो है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो नए हो या पुराने हो, ये 3 जो डिवाइस है ये मैं फ्री में गिफ्ट करूंगा अपने सब्सक्राइबर को। जिसका कमेंट ये वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, वैसे 3 कैंडिडेट को ये हमारे तरफ से डिवाइस फ्री में मिलेगा। तो आइए पहले इसको चालू करके इसका फंक्शन कैसा रहता है वो आपको समझाता हूँ और किस तरीके से ये कंप्रेसर को चलाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आइए दोस्तों अब इसको चालू करते हैं। ये मैंने अपना टेस्टिंग बोर्ड यहाँ पे रख दिया है। जो रेड वाला है वो वोल्टेज है, जो ग्रीन वाला है वो एम्पियर है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे जो अपना ये डिवाइस है इसमें 2 वायर निकले हुए हैं। एक वायर ये देख सकते हैं आप, ये प्लग के वायर है। और जो दूसरा है इसको मैं घुमाता हूँ, ये फ्रंट साइड से निकला है। ये जो वायर निकला है ये जैक का है, जो कि ये डायरेक्ट कंप्रेसर में यहाँ पे लगता है। तो आइए इसको चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले मैं आपको इसका कुछ फंक्शन बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं ये प्लग को लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, ये अभी ऑफ कंडीशन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑफ लिखा है, ये ऑफ कंडीशन पे। और इसको ऐसा करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। इसका फंक्शन कैसा रहेगा कि जैसे मैं यहाँ से लाइट को ऑन स्विच को ऑन करूँगा तो यहाँ पे 2 लाइट है। ये ऑफ वाला जो लाइट है ये रेड कलर का, ये यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो येलो लाइट ऑन हो जाएगा। उसके 10 सेकंड अपने को रुकना है, उसके बाद इसको ऑन करना है। जैसे ये ऑन करेंगे तो ये जैक जो है यहाँ कंप्रेसर में लगे रहेगा। उसके बाद कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले याले कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें जैक लगाओ आप। ये देखिए ये जैक लगा रहे हैं हमारे एक टेक्नीशियन हमारे यहाँ के। तो यहाँ पे इसका जैक लगाएंगे बराबर तरीके से। ये जैक लग गया है, देख सकते हैं ये जैक अपने बॉक्स में से निकला है। अब यहाँ से मैं इसको चालू करूँगा, ठीक है, यहाँ से चालू करूँगा तो यहाँ पे लाइट ग्लो करेगी, एक लाइट। ये देखिए ये चालू किया, ये एक लाइट ग्लो कर रही है रेड कलर की। अब अपने को 10 सेकंड कम से कम यहाँ पे वेट करना है, ठीक है। 10 सेकंड वेट करेंगे। 10 सेकंड वेट करने के बाद इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, याली लाइट बंद हो जाएगा और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लाइट जलेगा। तो ग्रीन कलर के लाइट से समझ में आ जाएगा अपने को कि अब कंप्रेसर स्टार्ट होने के लिए रेडी हो गए हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सी देर वेट कर लेते हैं दोस्तों, और 4-6 सेकंड हो चुका है अभी। बहुत आसान होता है ये डिवाइस को बनाना, आप खुद बना सकते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ से इसको लगभग मेरे हिसाब से 10 सेकंड के आसपास हो गया है। अब ये कंप्रेसर कौन सा है, जैसे बताया था मैं आपको, ये वर्लपूल में से निकाला हुआ इन्वर्टर कंप्रेसर है। अब मैं इसको यहाँ से चालू करता हूँ। यहाँ से चालू करूँगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा, ये लाइट ऑन हो जाएगा और थोड़ी देर से अपना कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये मैंने ऑन किया, ग्रीन लाइट जल गया। अब यहाँ पे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं कंप्रेसर हिला और यहाँ पे एम्पियर भी शो कर रहे हैं। और अपना ग्रीन लाइट यहाँ पे अपने जो डिवाइस बना है उसमें ग्रीन लाइट जल रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हल्का से हाथ लगा के बताता हूँ मैं। ये देख सकते हैं कंप्रेसर चल रहा है। तो इस तरीके से कंप्रेसर चलता है। अब इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। इसको बंद करने का जो तरीका है, आपको यहाँ से डायरेक्ट बंद करना है। ये मैंने बंद कर दिया। अब उसका कनेक्शन निकालो बेटा, उसको दूसरे कंप्रेसर में लगाओ। बारी बारी से अपन चेक करने का मतलब ये है मेरा कि कोई भी किस्म का कंप्रेसर रहेगा तो वो चालू हो जाएगा। क्योंकि अपन रेफ्रिजरेटर साइट पे चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के कंप्रेसर मिलते हैं और अलग अलग किस्म के रेफ्रिजरेटर रहते हैं। तो उसमें अलग अलग किस्म यानी सभी किस्म के कंप्रेसर यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं इस एक डिवाइस से, ठीक है। तो अब उसको चालू करने के पहले क्या करेंगे, यहाँ से ऑन है अभी तो पहले इसको ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। ऑफ़ किए, उसके बाद इसको चालू किए,
उसके बाद 10 सेकंड अपने को वेट करना है। मैं गिन लेता हूँ जब तक के, अपने को दिल में ही गिन लेना है, समझ लीजिए जैसे साइड पे रहे तो। अब यहाँ पे मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 सेकंड से ज़्यादा हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। जैसे ही ऑन करूँगा तो कंप्रेसर चालू हो जाएगा, रेड लाइट बंद हो जाएगा, ग्रीन लाइट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये चालू किया। अब यहाँ पे देखते हैं एम्पियर, अभी ये चालू हो गया, देख सकते हैं एम्पियर बताया, और ये कंप्रेसर का साउंड भी आपको आ रहा होगा। तो अभी जो कंप्रेसर रन कर रहा है वो सैमसंग डबल डोर का कंप्रेसर है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं सैमसंग डबल डोर का कंप्रेसर अभी चल रहा है, और इसका एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसका एम्पियर थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि ये डबल डोर का कंप्रेसर है, इसीलिए। तो 2 किस्म के कंप्रेसर अपन ने चालू किए। अब जल्दी से इसको बंद करते हैं और दूसरा कंप्रेसर चालू करते हैं। तो बेटा उसको निकालो, इसका जैक निकाल लेंगे यहाँ से एक पेचकस की मदद से। उसके बाद अब ये ले लो, निकालो इसको बाहर। हाँ, अब ये जैक इसमें लगाएंगे। हाँ, एलजी में इसका टर्मिनल उल्टा रहता है तो जैक को पलटा के लगाना पड़ेगा अपने को। प्रॉपर तरीके से लग गया, देख सकते हैं। और ये जो कंप्रेसर है ये एलजी कंपनी का है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पहले अपन ने सैमसंग का चलाया, अब फिर से अपन ये स्विच को ऑफ़ कर देंगे और यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे। ये स्विच को ऑन किए, अब यहाँ पे ये रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। अब थोड़ी देर के बाद बस 10 सेकंड अपने को फिर से वेट करना है, इसीलिए बोल रहा हूँ 10 सेकंड वेट करना है, क्योंकि अपन बार बार कंप्रेसर को बंद चालू कर रहे हैं, इसीलिए अपने को यहाँ 10 सेकंड सिर्फ वेट करना है। जैसे ही 10 सेकंड हो जाएगा ये बटन को ऑन करूँगा, कंप्रेसर हल्का सी झटका मारेगा और स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अभी एम्पियर 0 के आसपास है। तो यहाँ से दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से 10 सेकंड हो गया है, ये स्टार्ट किया मैंने, ये ग्रीन लाइट जल गया और बस थोड़ी देर में देख सकते हैं कंप्रेसर झटका मारा और स्टार्ट हो गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका ये एम्पियर भी शो कर रहे हैं। ये एम्पियर जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये अपना डिवाइस से ही कंप्रेसर चल रहा है। इसके पहले अपन वर्लपूल का चलाए, उसके बाद सैमसंग चलाए, और अभी ये एलजी का कंप्रेसर चल रहा है। और यहाँ पे इसका आवाज़ भी दिखा देता हूँ, शायद आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो अब इसको भी बंद करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये यहाँ से बंद किया मैंने। अब उसके बाद में निकालो बेटा वो जैक निकालेंगे। एक कंप्रेसर और चेक कर लेते हैं जल्दी से। चलो ये एक कंप्रेसर बचा है, इसमें भी लगाओ। देख सकते हैं ये जैक लगाए जा रहे हैं, ये जैक लग गया है। और ये कंप्रेसर कौन सा है देख लेते हैं। पहले इसको यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं और इसको अभी चालू करते हैं। इसको चालू करेंगे तो रेड लाइट ब्लिंक करेगा। ये चालू करने, इसको चालू करने से पहले यहाँ से अपने को ऑफ़ कंडीशन पे रखना है स्विच को। ये मैंने ऑन किया, ये अपना डिवाइस में सप्लाई आ गई। अब डिवाइस में सप्लाई आ गई, अब उसके बाद 10 सेकंड अपने को वेट करना है। जब तक देख लेते हैं इसमें कंप्रेसर, ये जो कंप्रेसर है ये सैमसंग कंपनी का है, देख सकते हैं आप। अब इसको 10 सेकंड के वेट यानी देर के बाद में अपन इसको यहाँ से चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। लगभग 10 सेकंड हो गया है। अब जैसे ही मैं इसको चालू करूँगा तो ये कंप्रेसर हल्का सी झटका मारेगा और स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर में बुश नहीं लगा। अगर से बुश लगे रहता तो ये हिलता नहीं। यहाँ से देखिए अभी एम्पियर 0 के आसपास है और मैं स्विच को ऑन करता हूँ, ये ग्रीन लाइट स्टार्ट हुई। अब कंप्रेसर को देखिए झटका मारेगा और स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं कंप्रेसर हिला और चालू हो गया। और यहाँ पे इसका एम्पियर भी देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, एक ही डिवाइस से अपन ने 4 किस्म के यहाँ पे कंप्रेसर चलाए हैं। और ये देख सकते हैं इसका आरपीएम धीरे धीरे बढ़ रहा है और एम्पियर भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो अब इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। ये अपना बंद हो गया। तो एक डिवाइस से अपन ने चारों कंप्रेसर चलाए। ये डिवाइस काम में कब आता है, जब अपन साइट पे जाते हैं वहाँ पे अपने को चेक करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये डिवाइस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जो टेक्नीशियन भाई होते हैं उनको पता है इस डिवाइस का कितना इंपॉर्टेंट काम है। तो आइए इस डिवाइस को किस तरीके से बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। और एक बार फिर से कह रहा हूँ कि ये डिवाइस आपको फ्री में मिलेगा। मेरे 3 जो सब्सक्राइबर है, कोई भी 3 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसमें से 3 सब्सक्राइबर चुनेंगे और उनको ये फ्री में गिफ्ट करेंगे।
चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, अपना डिवाइस चालू है और सॉरी कॉम्प्रेसर चालू है इस डिवाइस से। ये अभी सैमसंग का कॉम्प्रेसर है, डबल डोर का है। हाँ, ये चल रहा है बराबर तरीके से। यहाँ पे इसका एम्पियर भी है और ये डिवाइस है। ये डिवाइस के अंदर में मैं आपको चालू में दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर होता क्या है, नहीं तो मैं वीडियो बंद करके आपको दिखा दूँगा तो कुछ बंदे ऐसा बोलेंगे कि सर उसके अंदर पहले कुछ और था, बाद में समझाने के समय आपने कुछ और डाल दिए है। तो ये देख सकते हैं, ये मैं खोला और इसमें सेम कार्ड है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। इससे कॉम्प्रेसर चलता है दोस्तों इस तरीके से डिवाइस से। तो आइए दोस्तों अब इस डिवाइस को देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे कोई भी किस्म का इन्वर्टर मॉडल कॉम्प्रेसर चल जाता है। तो अभी मैं आपको खोल के बताता हूँ। देख सकते हैं जिस डिवाइस से भी अपन ने कॉम्प्रेसर चालू किए थे ये वही डिवाइस है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसको मैं चालू खोलता हूँ, कुछ नहीं रहता दोस्तों, ज़्यादा कुछ आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। ये देखिए, ये मैं इसको खोला और देख सकते हैं ये एक पीसीबी कार्ड है और ये कौन सी कंपनी का है आप जानते होंगे, बिल्कुल आप टेक्नीशियन हो तो। ये LG कंपनी का एक पीसीबी कार्ड है। इसको मैं यहाँ से निकाल के बताता हूँ आपको। ये इसका जेक है, ये इन्वर्टर का जेक, इन्वर्टर कॉम्प्रेसर के लिए जो लगता है वो जेक है। ये पीसीबी कार्ड देख सकते हैं, ये निकाल के बताया मैंने आपको। इस तरीके का एक कार्ड रहता है और ज़्यादा कुछ नहीं रहता। और इसके पीछे का ये देख सकते हैं किस तरीके से कनेक्शन है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये एक LED है, ये एक LED है और ये एक स्विच है जो अपना नॉर्मल स्विच रहता है। ये 2 वे स्विच है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से फंक्शन वायरिंग करना है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, LG में जो 2 किस्म के कार्ड आते हैं, एक सिंगल कैपेसिटर का, एक 4 कैपेसिटर का, जो कि ये है। देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको कैपेसिटर का फ़र्क दिखेगा, बाकी कनेक्टर जो है ये कनेक्टर, ये कनेक्टर, ये कनेक्टर, ये कनेक्टर, कनेक्टर सब सेम रहेंगे, सिर्फ कैपेसिटर का फ़र्क है। यहाँ पे सिंगल कैपेसिटर है, यहाँ पे 4 कैपेसिटर है। तो उससे कुछ नहीं होता, चाहे सिंगल कैपेसिटर रहे, चाहे सिंगल कैपेसिटर रहे या 4 कैपेसिटर रहे, पीसीबी कोई भी किधर भी लगा सकते हैं। तो इसको एक तरफ कर देते हैं। अब इसको समझते हैं किस तरीके से वायरिंग जोड़ना है। तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे एक इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के रखा हूँ कि आपको वायरिंग जोड़ने में बहुत ही आसानी हो जाए। वायरिंग जोड़ के समझाने में मुझे आपको बहुत आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टर्स आपको बता रहा हूँ मैं। ये L है और ये N है ना, दिख रहा है बेटा? हाँ ठीक है। और उसी तरह इधर आओ, यहाँ पे देख सकते हैं ये L है और ये N है। तो ये कनेक्टर वाला हो गया। उसके बाद ये कनेक्टर सेम टू सेम है, आप जानते हो। अब इसको कैसा कनेक्शन करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको न्यूट्रल और फेज दे देंगे। तो न्यूट्रल और फेज देने के लिए मैं यहाँ पे कलर वाले स्केच का इस्तेमाल करूँगा। ये मेरा रेड वाला है, रेड वाले से मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट पे L वाले पे जोड़ूँगा। ये दिया मैंने फेस और ब्लैक वाले से न्यूट्रल। ये क्या हो गया, पीसीबी को न्यूट्रल और फेस मिल गया। अब इसका आगे का जो कनेक्शन है वो देखिए यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद ये इसके नीचे वाले कनेक्टर पे आएंगे। यहाँ पे OLP लिखे रहता है, यहाँ दिखाओ, दिख रहा है क्या? देख सकते हैं यहाँ OLP लिखा है। तो ये OLP का कनेक्शन होता है। ये दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट करना पड़ता है। तो वो किस तरीके से शॉर्ट करते हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ से एक वायर लेना है अपने को ऐसा, और यहाँ से एक वायर लेना है और इसको आपस में ऐसा मिला देना है, ठीक है। उसके बाद में एक ये जो वायर बचता है ये अर्थिंग का पॉइंट होता है। तो इसको अर्थिंग भी यहाँ से दे देते हैं। अर्थिंग नहीं भी लगाए तो चलता, लगा दिए तो अच्छी बात है। ये अर्थिंग का सिंबल हो गया। तो यहाँ से अपन जो न्यूट्रल फेज दिए थे यहाँ पे, ये जो दिए थे यहाँ पे, इसको बना देता हूँ बराबर तरीके से। तो 220 वोल्ट रहेगी, AC सप्लाई रहेगी। AC सप्लाई का सिंबल हो गया जो अपने घर में करंट रहता है। उसमें 3 वायर आते हैं दोस्तों, एक फेस रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, तीसरा अर्थिंग रहता है। तो तीसरा वायर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया हूँ। अब आपको इधर PCB में भी दिखाता हूँ। जो याला कनेक्टर को मैंने याला और याले पॉइंट को शॉर्ट किया था, यहाँ पे बैक साइड में आपको दिखाता हूँ।
ये देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। और ये जो वायर है ये अर्थिंग का, ये वायर कहाँ से है बताओ बेटा पूरा, देख सकते हैं ये लीड वायर में से आया अर्थिंग का वायर। और इधर आओ, ये कनेक्टर वो है जो ये अर्थिंग का वायर हो गया, और ये जो मैंने शॉर्ट किया था ये वायर हो गया, ठीक है। अब इसको भी एक बार दिखा देता हूँ, लाइन और न्यूट्रल। इधर बताओ बेटा, तो याला कनेक्ट, ये जो दूर करो, हाँ ये कनेक्टर है। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 220 वोल्ट वाला वायर लगाया हो, तो 220 वोल्ट वाला वायर ये है अपना, और ये कनेक्टर के पीछे लगा है, देख सकते हैं, दूर से बताओ। ये कनेक्टर के पीछे 220 वोल्ट मिल गई। अब इसके आगे की जो वायरिंग है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। उसके बाद अपने को क्या करना है ज़्यादा कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल सा फंक्शन है दोस्तों इसमें। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से यहाँ पे कनेक्टर दिख रहा है, इसमें एक वायर जोड़ देंगे, है ना, इसमें एक वायर जोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ पे एक वायर जोड़ देंगे। किस तरीके से जोड़ेंगे वो मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए यहाँ से मैं लेके चला एक रेड वायर फेस वाला यहाँ पे, और इसको यहाँ पे जोड़ दिया, और इसी वायर को इधर ऊपर लेके आता हूँ, और इसको इसमें जोड़ दिया। यहाँ पे जोड़ दो या यहाँ पे जोड़ दो या यहाँ पे जोड़ दो, बात एक ही है। यहाँ जहाँ आसानी लग रही है मुझे वहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ। ये मैंने एक वायर जोड़ दिया, ठीक है। अब ये एक वायर जुड़ा हुआ भी इस फंक्शन में, इस बॉक्स में मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ जुड़ा है। तो दोनों एक साथ लेने का कोशिश करो बेटा तुम, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ पे मैंने एक वायर जोड़ा हूँ, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे एक वायर जोड़ा, पीसीबी ये है मेरी, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे एक वायर जोड़ा हूँ मैंने। तो ये पॉइंट बोलो तो ये साइड वाला हो गया, ये पॉइंट बोलो तो ये साइड वाला हो गया। अब इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये देखिए ये साइड वाला पॉइंट था, ये साइड वाले पॉइंट पे ये ब्लू कलर का वायर है, और ये वायर आया है यहाँ पे, देख सकते हैं, इसके लाइन वाले पे, ये वाले पॉइंट पे है। जिस तरीके से यहाँ पे जुड़ा है उसी तरीके से सेम यहाँ पे जुड़ा है, ठीक है। अब इसके और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों अपने को, कि यहाँ पे अपने को एक स्विच का इस्तेमाल करना है, जो कि याली स्विच है, ठीक है। एक याली स्विच का इस्तेमाल करना है। मैंने पहले यहाँ पे एक दूसरी स्विच लगाया था, आपको बता दूंगा, तो आपको बताऊंगा, लेकिन वो स्विच निकाल के मैंने यहाँ पे नॉर्मल स्विच लगा दिया, क्योंकि हो सकता है मुझे लगा कि वो स्विच जो मैं लगाया था वो वहाँ पे मिल ना सके कहीं दूसरे एरिया में। ये नॉर्मल स्विच है तो ये सब जगह मिल जाएगी, कोई भी बंदा आसानी से बना लेगा। तो यहाँ पे 2 वे स्विच है, तो 2 वे स्विच एक यहाँ पे बना लेता हूँ पहले मैं, और उसको किस तरीके से कनेक्शन करना है वो भी अपन देख लेते हैं। तो 2 वे स्विच मैं इससे बना लेता हूँ, ग्रीन कलर के इससे पेन से। इसको कहाँ बनाना ठीक रहेगा ये समझ लीजिए, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ओके, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, ये बन गए स्विच के मेरे, ठीक है दोस्तों। ये स्विच का सिंबल हो गया, 1 2 3 पॉइंट है। वैसा ही यहाँ पे देख सकते हैं स्विच में 1 2 3 पॉइंट है। अब कौन सा वायर कहाँ से आया है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अपने को क्या करना है कि याला जो इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से न्यूट्रल से इस न्यूट्रल को मिलाना है, न्यूट्रल से यहाँ से लेना है और यहाँ पे मिलाना है। जैसे कि ये 2 वायर यहाँ पे लगाने, समझ लीजिए एक वायर अपन ऑलरेडी लगा चुके हैं, दूसरा वायर जो है अपने को स्विच के ज़रिए लगाना है। वो किस तरीके से लगाएंगे वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ से एक वायर ला लेंगे याला, ठीक है, इसको यहाँ से लेके चले न्यूट्रल को, और यहाँ पे लेके आए और इसको इसके बीच वाले पॉइंट में डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने क्या किया, न्यूट्रल वाला जो 220 वोल्ट वाला था अपना, उसको एक न्यूट्रल स्विच के बीच वाले पॉइंट में डाल दिया, देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, न्यूट्रल जो है स्विच के बीच वाले पॉइंट में गए हैं, देख सकते हैं। ये फेस हो गया था अपना, ये न्यूट्रल है, बताओ बेटा पूरा, देख सकते हैं। ये आया था, ये फेस वाला वायर है, ये न्यूट्रल वाला, तो न्यूट्रल वाले में एक वायर जुड़ा है और ये स्विच के बीच वाले पॉइंट में जाना चाहिए। ये देखिए ये यहाँ पे स्विच के बीच वाले पॉइंट में गया है, जिस तरीके से यहाँ पे गया है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे कि यहाँ से न्यूट्रल को इससे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ की यहाँ आसान हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ,
को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये अपनी वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे बचा है कि अभी यहाँ से बंद चालू करेंगे तो अपना जिस तरीके से अपन कर रहे थे उस तरीके से अपना ये यूनिट काम करेगा, ये डिवाइस काम करेगा। लेकिन यहाँ पे एलईडी अपन जोड़ देते हैं। एलईडी जोड़ने से अपने को ये कंफर्म हो जाएगा कि अभी इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे 2 एलईडी मैं बना लेता हूँ दोस्तों, उसके बाद अपन इसमें इसको बंद चालू कैसे करना है वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे 2 एलईडी बनाना है। तो सबसे पहले एलईडी का सिंबल बना लेता हूँ मैं एक। सिंबल के ज़रिए समझाऊंगा दोस्तों मैं। ये एलईडी का सिंबल हो गया, ये इस तरीके का दोस्तों एलईडी का सिंबल रहता है। डेबिट का भी कुछ इस तरीके से रहता है, बस ये 2 तीर का निशान नहीं आता। तो ये एलईडी बन गई। एलईडी के बाद में यहाँ से एक रेजिस्टेंस का सिंबल बना लेते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गई, सॉरी, और ये रेजिस्टेंस हो गई। और ये जो है 100 से 120 किलो ओम की आप लगा सकते हैं, ठीक है। 100 किलो ओम से 120 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है। और ये एलईडी जो नॉर्मल वाली मार्केट में मिलती है वो एलईडी है। अब एक एलईडी और बना लेते हैं। जैसे इसको अपन ने बना लिए ग्रीन एलईडी, ठीक है। इसको ग्रीन एलईडी करेंगे अपन, ये ग्रीन से लिखा है ग्रीन एलईडी, ओके। अब रेड एलईडी के लिए रेड, और एक यहाँ पे रेड एलईडी बना लेते हैं। पहले 2 एलईडी लगी थी यहाँ पे, बताओ बेटा। ये एक रेड वाली थी, ये ग्रीन वाली थी, तो ये अपनी ग्रीन वाली बन गई है। अब रेड वाली एलईडी बना लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद किस तरीके से कनेक्शन करना है वो भी आपको बता दूंगा यहाँ पे, बहुत सिंपल होता है। तो रेड वाली एलईडी बना रहे हैं अपन। ड्राइंग थोड़ा वीक है मेरा, समझ लेना आप लोग। ये एलईडी बन गई साथियों। उसके बाद में एक रेजिस्टेंस इसमें लगा देते हैं। रेजिस्टेंस लगा दिए, ये भी रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का रहेगा जैसे कि मैंने बताया था। 100 से 120 किलो ओम का रेजिस्टेंस रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मैं। उसके बाद में क्या करेंगे दोस्तों, ये 2 एलईडी तो यहाँ पे बन गई है ना। अब इसके बाद इसका कनेक्शन करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 2 एलईडी है ये 2 को आपस में मिला देंगे, एक कॉमन कर देंगे। एक सिरे को, कोई भी एक सिरा ले सकते हैं, निगेटिव पॉजिटिव ऐसा कोई वो नहीं है, कोई भी एक ले सकते हैं आप। ये मैंने एक सिरा ले लिया। अब दूसरे सिरे को क्या करेंगे अपन, ये सिरे को फेस दे देंगे, यहाँ से दे देते हैं। चलो यहाँ पे फेस आया है, ये देख सकते हैं। ये फेस कौन सा आया है मेरा, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट वाला फेस जो आया है वो मैं डायरेक्ट एलईडी को दे दूंगा। यहाँ से लिया, इसको इधर लाया और यहाँ से मिला दिया। तो अपने एलईडी को एक वायर मिल गया, फेस मिल गया है। अब दोबारा में इसको न्यूट्रल चाहिए तो न्यूट्रल देख सकते हैं, यहाँ पे आया है, स्विच के ज़रिए चालू होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से न्यूट्रल दे देते हैं। ग्रीन वाली एलईडी को अभी न्यूट्रल देते हैं सबसे पहले। ये यहाँ से मैंने दे दिया। तो ये क्या हो गया, अब जब अपन इसको इस साइड में करेंगे, नीचे साइड में, यानी जब ये आपस में शॉर्ट यहाँ से ऐसा दबाएंगे तो ये शॉर्ट होगा, ये न्यूट्रल आएगा। न्यूट्रल यहाँ से देख सकते आ रहे हैं, ये न्यूट्रल की लाइन है, मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, ये न्यूट्रल है और ये एल लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये न्यूट्रल आया, न्यूट्रल यहाँ आके रुक गया था। और उसके बाद अपन जैसे इसको आपस में बटन दबाएंगे तो ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाएगा और न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएगा। और न्यूट्रल जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ से एलईडी में जाएगा। एलईडी में ऑलरेडी फेस मौजूद है तो अपनी एलईडी ग्रीन कलर की जलने लग जाएगी, अपनी एलईडी चालू हो जाएगी। ये ग्रीन कलर की इसलिए ग्रीन जल रही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको इसी तरीके से इसको भी न्यूट्रल चाहिए। तो न्यूट्रल कब चाहिए, जब ये स्विच बंद रहेगा। तो स्विच बंद रहेगा तो जब स्विच चालू करेंगे तो ये क्या होगा, कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे जुड़े रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन स्विच को बंद करेंगे तो ये कनेक्शन टूट जाएगा और याला कनेक्शन जुड़े आएंगे। यानी अभी क्या होगा, न्यूट्रल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये न्यूट्रल जैसे ही यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये न्यूट्रल से अपन यहाँ से एलईडी से कनेक्ट कर देंगे। ये एलईडी से कनेक्ट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से इधर साइड में बटन ऑफ की कंडीशन में रहेगी तो
ऑफ की कंडीशन में रहेंगे, ये न्यूट्रल यहाँ से आपस में मिले रहेगा, यहाँ न्यूट्रल रहेगा और यहाँ ऑलरेडी फेस मौजूद है। ये देख सकते हैं फेस कहाँ से आया है, फेस यहाँ से आया है। तो अपनी जो रेड एलईडी है वो जलते रहेगी। तो इस तरीके की वायरिंग है दोस्तों इस डिवाइस में। इस डिवाइस से अपन कोई भी कंप्रेसर चला सकते हैं। आप इसको एक बार अच्छी से देख लीजिए और जो इसमें नहीं समझ में आया है वो मेरे से पूछ सकते हो आप कमेंट के ज़रिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू वगैरह भी लिख देता हूँ। ये रेजिस्टेंस है, ये डाल सकते हैं आप 100 से 120 किलो ओम का डाल सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस जो रहता है मैं यहाँ निकाल के रखूँ आपको बताने के लिए। देख सकते हैं ये एलईडी बोले तो ये हो गया दोस्तों, जो कि ये मैंने बनाया है, ये एलईडी हो गया। और रेजिस्टेंस बोले तो ये हो गया दोस्तों, इस टाइप का कुछ रेजिस्टेंस आता है। इसकी वैल्यू अलग है, आपको 100 से 120 किलो ओम का डालना है और एक रेजिस्टेंस लेना है। अब वो इसमें स्विच के पास में लगाना है, वो अपने डिवाइस में किस तरीके से लगी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने लगाया हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था एक एलईडी, तो ये एलईडी ये हो गई। इसके एक पॉइंट में रेजिस्टेंस लगाया हूँ, ये लगा है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो था ये इसके एक पॉइंट में लेके स्विच में गया है। वैसा ही यहाँ से देख सकते हैं सेम है, ये एलईडी है। और यहाँ पे बताओ बेटा, दोनों चीज़ लो है ना। ये एलईडी हो गई, ये एलईडी हो गई। एलईडी के बाद निकला तो क्या आया, रेजिस्टेंस आया। यहाँ से एलईडी के बाद निकला तो ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस का एक सिरा कहाँ गया, अपना स्विच में गया ऊपर वाले में। ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस का एक सिरा स्विच वाले में गया। तो सेम टू सेम वायरिंग हो गई दोस्तों। इस तरीके से वायरिंग बना, आप ऐसी कोई भी पीसीबी ले लीजिए, चाहे 4 कैपेसिटर वाली लीजिए या सिंगल कैपेसिटर वाली लीजिए, और इस तरीके से कनेक्शन कर दीजिए जैसे कि इसमें किया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद इस तरीके से कैसा भी आपको जहाँ पे जैसा भी बॉक्स अवेलेबल रहता है उसमें बॉक्स वगैरह लेके इसको प्रॉपर तरीके से फिट कर लीजिए। और ये कनेक्शन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसको भी मैंने फिक्स नहीं किया था, यहाँ पे होल दिख रहा होगा आपको, ये देख सकते हैं ये एक होल है। और यहाँ पे कहा गया भाई, एक होल ये यहाँ पे है। तो इसको इसके हिसाब से हमने होल किए हैं आपको बताने के लिए, यहाँ पे कसे नहीं। और यहाँ पे यहाँ से ये होल मिल जाएगा, ये होल मिल जाएगा। यहाँ से इसको छोटे वाले नट बोल्ट डाल के कस देंगे, जो इस टाइप के यहाँ पे जो स्विच में आते हैं नट बोल्ट, वो डाल के कस देंगे। उसके बाद इसको ऐसा लगा के स्क्रू कस देंगे तो ये अपना डिवाइस रेडी हो जाता है। आप किसी भी किस्म के बॉक्स में डाल के बना सकते हो। तो बहुत आसान होता है दोस्तों। ये इसका पहला मॉडल हो गया। इसके बाद में एक मॉडल और बनाएंगे, वो इससे थोड़ा सा अपडेट रहेगा। उसके बाद में एक और मॉडल बनाएंगे, वो उससे थोड़ा ज़्यादा अपडेट रहेंगे। तो टोटल 3 मॉडल यहाँ पे अपन बनाएंगे। तो एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है 3 बॉक्स मैं फ्री में गिफ्ट करूँगा, जो कि मेरे सब्सक्राइबर है जो कमेंट करेगा। अब चाहे वो नया सब्सक्राइबर रहे या पुराना सब्सक्राइबर रहे, उसको मैं 3 बॉक्स अपने तरफ से गिफ्ट करूँगा। एक सब्सक्राइबर को एक ही बॉक्स गिफ्ट किया जाएगा जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा। तो इसमें जो नहीं समझा हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया मैं, अगर से वीडियो आपको अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। उसके बाद इससे अपडेट वाला जो मॉडल आता है वो बनाएंगे अपन। और दूसरी बात ये कि आप जब कमेंट करोगे तो साथ में अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर भी दीजिएगा कि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं।